क्लास 8 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है इकोसिस्टम, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे वह ह्यूमन बींग्स के डिपेंडेंस से रिलेटेड करेंगे। हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो प्लांट्स और ट्रीज पे भी डिपेंडेबल होते हैं अपने किसके लिए, तो कहेंगे कि वह अपने जो डेली प्रोडक्ट या फिर उनके जो ह्यूमन के जो डिमांड हैं, मतलब कहेंगे कि वो अपने डिमांड के फुलफिल के लिए ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और ट्रीज पे डिपेंडेबल होते हैं। हम कहेंगे कि मैनी टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिनल कंपाउंड्स और स्पाइसेस को प्रोड्यूस आउट करने का काम करते हैं। कहेंगे कि सिनकोना का प्लांट, यूकलिप्टस का प्लांट जो हैं, यह सिनकोना और यूकलिप्टस का प्लांट्स यह सभी हमारा मेडिसिनल प्लांट्स हैं। या फिर बात करेंगे स्पाइसेस का, जो सिनेमॉन हो गया, कार्डेमॉम हो गए या फिर कोरिएंडर हो गए, इस टाइप के सभी प्लांट्स और ट्रीज जो स्पाइसेस देने का काम करते हैं, या फिर ब्लैक पीपर हो गया, तो इन सभी जो ह्यूमन बींग के डिमांड को फुलफिल करते हैं। और ह्यूमन बींग के डिमांड के फुलफिल करने का मतलब कि ह्यूमन बींग को प्लांट्स और ट्रीज पे डिपेंडेबल कराने का भी काम किया जाता है। इसके अलावा कहेंगे कि यह मेरा टिम्बर को और वुड को, रबर को, गम्स को और रेजिन को भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि जैसे टिम्बर हो गया या रबर हो गए, यह सब हमारा इकोनॉमिकल टाइप के भी प्लांट्स आते हैं, जिस प्लांट्स को हम या तो एज ए फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं, या फिर गम्स या फिर रेजिन जो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूज भी जो होता है वह ह्यूमन मैनकाइंड के पर्पज से ही किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मेन डिपेंडेंस ह्यूमन बींग्स का प्लांट्स पे कहेंगे तो यह ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करता है। हम लोग कहते हैं कि स्लोगन भी होता है कि एक पौधा जो होते हैं वह 100 बेटे के समान होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह प्लांट्स जो कम्प्लीटली हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और हमारे इस इकोलॉजी के अंदर रहने वाले ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और सस्टेन कराने के पर्पज से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि प्लांट्स का एनिमल्स पे डिपेंडेंट होना, तो कहेंगे कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के पर्पज से में भी, या फिर अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के लिए यह पॉलिनेशन के भी पर्पज से यह हमारा क्या करते हैं कि डिपेंडेबल होते हैं। या फिर सीड डिस्पर्सल के लिए भी यह प्लांट्स जो एनिमल्स पे डिपेंडेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एनिमल्स का डिपेंडेबल होना प्लांट्स में, अब तो हम कहेंगे कि एनिमल्स जो प्लांट्स को एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक और गेन करने का काम करते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पोटैटो हो गया, ये सभी प्लांट्स जो हमें फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो एनिमल्स को प्लांट्स पे डिपेंडेबल कराने के लिए भी इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। हम कहेंगे कि यह हमारा शेल्टर भी, हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो प्लांट्स और ट्रीज से ही शेल्टर भी बनाने का काम करते हैं। घर आवास जो होता है और प्लांट के ही प्रोडक्ट्स का यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बरसात के समय में या एक्सट्रीमली हीट, ज़्यादा गर्मी के समय में जो है सो क्या करते हैं कि यह हमारा प्लांट्स ही जो शेड यानी छाया प्रोवाइड करता है, या फिर हमें बरसात से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को सस्टेन और सर्वाइव कराने के लिए जो कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने में जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा प्लांट्स ही होते हैं। और इसी के कारण यह प्लांट्स हमें ह्यूमन बींग्स यानी एनिमल्स को डिपेंडेबल भी कराने का काम करते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का, सिम्बायोन्ट्स को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि जब दो प्लांट्स एक साथ रहते हैं और हम कहेंगे कि उस दौरान
जो प्लांट्स का मतलब सेमी प्लांट्स का पार्ट्स जो म्यूचुअली रूप में एक दूसरे को हेल्प भी करता है, मीन्स डैट कहेंगे कि जो उनके बेनिफिटेड रोल प्ले करने में एक दूसरे के लिए ही प्लांट का सेम प्लांट्स का जो होता है पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मेरा सिम्बायोट्स को रोल प्ले करते हैं। सिम्बायोसिस की बात करेंगे तो जब दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही पे रहे और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करने का काम करे, वो मेरा सिम्बायोसिस कहलाता है। और जिसका कहेंगे कि फंगी और अलगी का जो सिम्बायोट्स होता है वह हमारा लाइकेन होता है। और लाइकेन यानी सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फुलफिल करने का मतलब हो गया कि हम म्यूचुअली रूप में फंगी और अलगी के रूप में एक दूसरे फंगी और अलगी एक दूसरे के ऊपर में अपने लाइफ को सस्टेन और सर्वाइव कराने के लिए डिपेंडेबल होंगे, जो सिम्बायोटिक को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।